हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विथ टेक ब्राइटर्स। ओके, अब जो लोग पहले वीडियो देख के आए हैं उन लोगों को लगेगा कि यार अब तक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स, अब सीधा नाम चेंज हो गया प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विथ टेक ब्राइटर्स। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने सोचा तो मुझे लगा कि यार जो मेरा इंटेंस है कि फ्रेशर्स जो बिगिनर्स जो है वो कोई भी टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो उसका प्रोग्रामिंग जानेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट ही वो है कि मैं उसको समझाऊँ कि भाई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से चलते हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से कोडिंग की जाती है, किस तरह से वो लोग सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए मैंने उसके हिसाब से टाइटल चेंज कर दिया मेरा। दैट्स इट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमने पहले लेंथ और कॉन्केट जो हमारा फंक्शन था स्ट्रिंग के अंदर कैसे यूज होता है उसके बारे में हमने देख लिया था, और उसके अलग से प्लेलिस्ट भी है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। तो उस प्लेलिस्ट में जाके भी आप वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो। देख लिया है तो बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट फंक्शन जो है ट्रिम और स्प्लिट के बारे में। ठीक है, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब आप सोचोगे कि यार ये बीच वाले का क्या, ये बीच वाले भी होंगे, लेकिन जो स्लाइड सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर है उनका काम एक जैसा है फ्रेंड्स, तो इसको डिफरेंस के साथ अच्छे से समझना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए लंबा वीडियो बनने वाला है तो वो बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे फंक्शन है उसको निपटा लेते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं ट्रिम के लिए। अब ट्रिम फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट वेरिएबल को लेंगे और एक स्ट्रिंग बनाएंगे, हेलो आई एम अ रिएक्ट जेएस डेवलपर। अब इसको अच्छे से कंसोल करवा लेते हैं। टेक्स्ट लिख दिया, गए ब्राउजर में, रिफ्रेश किया, हेलो आई एम अ रिएक्ट जेएस डेवलपर आ गया। बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया है। ओके ठीक है, तो चलिए। अब मैंने बताया था जब लेंथ का फंक्शन हमने देखा था, तो लेंथ का फंक्शन क्या करता है, जितने भी कैरेक्टर्स है आपकी स्ट्रिंग के अंदर वो रिटर्न करेगा कि कितने हैं। लेंथ रिटर्न करता है स्ट्रिंग की, लेकिन लेंथ किस बेस पे रिटर्न करेगा, जितने भी कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे मैं अगर ये लिखूँ टेक्स्ट डॉट length लेंथ, अब मैं ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, ये देखो 32 आ गए। अब यहाँ से हम लोग अगर गिनेंगे तो वो 32 कैरेक्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग हमारी जो ये स्पेस है वो भी गिनेगा, जैसा कि मैंने लेंथ में बोला था। ठीक है, कि लेंथ फंक्शन जो है वो स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है। तो 32 आ गए, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि आपके पास ऐसा केस आ गया कि मेरी ये जो स्ट्रिंग है अब गलती से या किसी रीजन की वजह से यहाँ पे मेरी स्पेस एक ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको रिफ्रेश। तो अब देखो क्या हो रहा है, इसके कैरेक्टर बढ़ के 33 हो गए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो पीछे आपको ज्यादा सिलेक्टेड एरिया दिखेगा, तो ये स्पेस भी यहाँ पे आ रही है, तो कैरेक्टर हमारा एक बढ़ गया 33। तो अब करेंगे क्या, तो अब हमें करना है ट्रिम का यूज। अब क्यों करना पड़ता है, पहले एक काम करते हैं, हम लोग console डॉट लॉग कर देते हैं टेक्स्ट डॉट, हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल। अब मैंने सिर्फ इतना लिखा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि भाई ऐसे मत लिखो आप ट्रिम, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ट्रिम। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिम ऐसे मत लिखो। अब देखो ये क्या हो रहा है, अब आप बोलेंगे कि कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जब हाईलाइट कर रहा हो तो पीछे का जो ज्यादा एरिया जो यहाँ पे हाईलाइट होता था वो अब यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट। अब इसकी लेंथ क्या आ रही है 33। ठीक है, अब 33 आ गई इसकी लेंथ। तो ये लेंथ हमने किसकी ली है, टेक्स्ट की। अब यहाँ पे ट्रिम हमने इस्तेमाल किया तो नई स्ट्रिंग बनी बिना स्पेस की। तो करना क्या होगा हमें, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो गाइज यहाँ पे ऐसे लिखूं, या फिर एक काम करते हैं हम लोग इसको कमेंट करते हैं और इसके पीछे चल के लेंथ लिख देते हैं यहाँ से इस तरह से। अब मैं देखो यहाँ पे 32 आ गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर ये ट्रिम किया है जो नया स्ट्रिंग हमें मिला है उसको एक वेरिएबल में ले सकते हो आप। मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे किया मैंने कॉपी, यहाँ पे लिया एक न्यू करके वेरिएबल, इसको किया यहाँ पे स्टोर। अब यहाँ पे क्या है, एरर है, तो हम लोग करेंगे यहाँ से
न्यू टेक्स्ट, ठीक है। तो न्यू है वो कीवर्ड भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल मत लिखना कभी भी, जो रिजर्व कीवर्ड है उसके हिसाब से मत जाना। तो ये देखो यहाँ पे है हमारा स्ट्रिंग, अब स्पेस हट गया और 32 कैरेक्टर्स हमारी लेंथ थी वो वापस आ गई जो ओरिजिनल थी वो। अब आपको पता लगा होगा कि इसकी ये किस तरह से काम करता है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत किस टाइम पे और किस वक्त पे पड़ सकती है। तो कैसे केस हो सकते हैं कि मान लो कि आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी आप सब लोग डाल रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने नाम लिखा या ईमेल आईडी लिखा तो क्या हो गया कि गलती से स्पेस आ गई और मैं नेक्स्ट टैप किया तो नेक्स्ट फील्ड में गया, वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया और जैसे ही मैंने सबमिट किया तो वो डेटा जो मेरा स्टोर होगा वो स्पेस के साथ ही स्टोर हो जाएगा। तो जब मुझे फ़िल्टर आउट करना है तो कभी-कभार ऐसा होगा कि मैच ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा अंदर जो डेटा पड़ा है, जो रिकॉर्ड्स पड़े होंगे वो स्पेस के साथ होगा और मैं डेवलपर करके खाली सर्च कर रहा हूँगा तो वो मिलेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो हम लोग ही यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं उस चीज़ को कि वो ना हो, इसलिए हम लोग ट्रिम लगा देते ताकि स्पेस को हटा दे। अब यहाँ पे मैंने पीछे स्पेस रखी थी उसको हटा दिया, अब मैं मान लो कि आगे भी स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब देखो यहाँ पे 34 कैरेक्टर आ गए। अब हाईलाइट करते हो देखो आगे भी ज्यादा हाईलाइटेड एरिया है और पीछे भी ज्यादा हाईलाइटेड एरिया है, दोनों तरफ हमारी स्पेस चल रही है। तो 34 हो गए, 32 से दो स्पेस बढ़ गई, दो कैरेक्टर बढ़ गए, 34 हो गया। अब मैंने स्पेस हटा दी, ट्रिम लिखा है तो स्पेस हट गई दोनों साइड से, अब 32 वापस आ गया। ठीक है, तो जो ट्रिम है वो क्या करता है कि आगे और पीछे दोनों साइड पे अगर स्पेस हो तो उसको हटा देगा। अब देखो यहाँ पे देखो इतने सारी स्पेस दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 44 मतलब कितनी सारी स्पेस, यहाँ तक स्पेस है लेकिन वो सारी हटा देगा। यहाँ पे देखो सारी स्पेस हट गई और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो कितने तक आ रहा है। तो ये करता है काम ट्रिम, आपका स्पेस को आगे और पीछे से हटा देगा। अब उसके लिए दो मेथड और है उसके अंदर, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड। अब जैसे कि नाम है उसके हिसाब से वो चलेंगे कि अगर मैं ट्रिम एंड कर देता हूँ, ठीक है, ट्रिम एंड मैंने लिख दिया है ना, तो अब देखो क्या हो रहा है। 44 थी लेकिन यहाँ पे 33 आ रही है, क्यों? क्योंकि एंड किया है तो याद देखो एंड से उसने स्पेस हटा दी लेकिन आगे वाली वो स्पेस हटाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 33 ही रहेंगे। अब क्या हो रहा है, आगे से हटा नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखूंगा, यहाँ पे भी कॉपी करते हैं, स्टार्ट को लिख देते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो यहाँ पे 33 आ गए, पीछे की स्पेस इसने हटा ही नहीं, यहाँ पे वैसा का वैसा है और यहाँ पे भी वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ आगे से हट गई और कैरेक्टर 43 हो गए हमारे, ठीक है। तो ये चीज करता है ट्रिम। तो आप ट्रिम स्टार्ट अगर आपको करना है तो वो आगे से स्पेस हटाएगा, ट्रिम एंड करोगे तो वो सिर्फ पीछे से हटाएगा। तो उससे अच्छा है आप ट्रिम का ही इस्तेमाल करो ताकि वो दोनों साइड से स्पेस को हटा दे। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ट्रिम फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो कि है स्प्लिट। स्प्लिट का काम क्या है कि तोड़ना, ठीक है, स्प्लिट करेंगे हम लोग। अब एरे के अंदर हमने एक फंक्शन देखा था ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन क्या करता था, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के एरे में कन्वर्ट करता था, और वो भी किस तरह से, अगर हमने, ठीक है, अगर वो हमने क्या किया है कि सॉरी वो एरे को, जो एरे होता था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था वो, लेकिन ज्वाइन के अंदर पैरामीटर क्या थे, दो थे, कि पहला पैरामीटर जो भी कैरेक्टर्स आपका है उससे आप स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हो वो, और यहाँ पे होगा आपका एरे का वेरिएबल। तो ये है ज्वाइन का काम जो कि एरे में काम करेगा, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो जाके, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे बात आती है स्प्लिट फंक्शन की, जो स्ट्रिंग में काम करता है। उसका काम उल्टा है स्प्लिट का। स्प्लिट क्या करेगा, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेगा, मतलब जो जॉइन था वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था। अब जो स्प्लिट है ना, जो हमारा स्प्लिट फंक्शन है वो क्या करता है, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब कैसे करेगा, कैसे काम करता है, तो जैसे ज्वाइन में भी दो पैरामीटर थे, स्प्लिट में भी उस तरह से हम लोग कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी है, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल करके कुछ ले लेते हैं। ओके, अब मान लो कि मेरे पास ऐसा स्ट्रिंग है कि वी हैव टेक्नोलॉजीज लाइक
रिएक्ट PHP एंगुलर, इस तरह से हम लोग ने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल करवाते हैं। कंसोल में लिखेंगे स्ट्रिंग और वेर, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी स्ट्रिंग हो चुकी है। अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि स्प्लिट का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे। तो कॉपी पेस्ट, अब स्प्लिट करनी है मुझे। तो स्प्लिट करेंगे तो कहाँ से स्प्लिट करना है? सर आपके पास जो स्ट्रिंग पड़ी है ना फ्रेंड्स, आपको उसी में से कोई ऐसा कैरेक्टर्स डिफाइन करना है या देखना है कि जिससे आप आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सको। उस हिसाब से आप वैल्यू को यूज कर सकते हो। मतलब अब देखो, यहाँ पे जो मेरे सारी स्ट्रिंग है उसमें जो भी कैरेक्टर्स है उसमें से सबसे कॉमन कैरेक्टर्स या जो हो सकता है ना, वो क्या है, अभी यहाँ पे सबके बीच में स्पेस आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट के अंदर पैरामीटर पास करूँ और स्पेस डाल देता हूँ। अब मैं जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे एरे बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां मेरी स्पेस आ रही है वहां वहां से वो स्ट्रिंग को ब्रेक करके एरे में डालता जाएगा। जैसे कि पहले वी आया, वी को डाला, उसके बाद स्पेस है, तो स्पेस के बाद वी और हैव दोनों ब्रेक हो गए। तो वी 0 इंडेक्स पे 1 हैव, फिर हैव के बाद वापस तो टेक्नोलॉजीज को दूसरी इंडेक्स में डाल दिया। फिर स्पेस लाइक आया, लाइक को डाल दिया, रिएक्ट आया, रिएक्ट को डाल दिया, पीएचपी आया, पीएचपी को डाल दिया, एंगुलर आया, एंगुलर को डाल दिया। तो इस तरह से ब्रेक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे स्पेस ना दे के कॉमा दे दिया है, तो जब कॉमा दूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो अब देखो कैसे हुआ। सो वी हैव टेक्नोलॉजीज लाइक रिएक्ट। ठीक है, तो यहां तक स्ट्रिंग प्रॉपर चली। फिर जैसे ही कॉमा रीड हुआ तो तुरंत उसने एरे में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया कि कॉमा से जो भी कॉमा पहले रीड हुआ तो 0 इंडेक्स पे इतना कंटेंट डाल दिया, फिर वापस पीएचपी आया, फिर कॉमा आया तो उसको ब्रेक करके एंगुलर को वापस दूसरी इंडेक्स में डाल दिया। तो जो स्प्लिट है वो आपकी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेगा और जॉइन जो है वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पैरामीटर जो है स्प्लिट का वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि इस स्ट्रिंग में से मुझे सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज की वैल्यू चाहिए है, ठीक है चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा ले लिया। अब देखो कॉमा ले रहा हूं तो होता क्या है, रिएक्ट तो मेरा इसके अंदर चला गया। अब पीएचपी और एंगुलर अलग हो गया, तो मैं इनको तो ले सकता हूँ लेकिन इसको लेने के लिए वापस मुझे कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कॉमन चीज है वो स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे स्पेस से सब कुछ ब्रेकआउट हो गया, एरे में आ गया। अब देखो एरे के अंदर क्या है, हमने 4, 5 और 6 यहाँ पे तीनों मिल गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सारी टेक्नोलॉजीज चाहिए तो कॉन्सोल कर सकता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये एरे है हमारा, समझ गए? तो अब मैं ये करूँ, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस चीज को एक एरे में ले लेते हैं हम लोग। अरे सॉरी, एरे में मतलब एक वेरिएबल में ले लेते हैं कि न्यू एरे इज इक्वल टू, इसमें ले लिया। अब मैं यहाँ पे ले लूँ न्यू एरे, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कौन सी इंडेक्स है हमारी, डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग चौथी इंडेक्स, पांचवी इंडेक्स और छठी इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे ये लिया, उसको कॉन्केट करेंगे इस तरह से, फिर न्यू एरे किया, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको इस तरह से किया, 2 डैश, और फिर यहाँ पे जाएंगे न्यू एरे और यहाँ पे जाके 6। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो हमको डैश देने की जरूरत नहीं, अगर मैंने डैश नहीं भी दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं डैश ना दूं तो कॉमा ऑलरेडी वहां पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एरर करेगा। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं इस तरह से लिखूं या इस तरह से इसको ये कर देता हूँ। अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखो आ गया हमारा रिएक्ट पीएचपी एंगुलर। तो देखो आपका कोड कितना कम हो गया। तो जैसे ही मैंने ये, अगर मुझे चाहिए कि ऐसी स्ट्रिंग में से आपको कोई वैल्यू, मुझे ये 3 चाहिए थी तो मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद सीधा मैंने एक्सेस कर दिया। तो स्प्लिट तब काम आएगा जब आपको पता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर ऐसी वैल्यूज है जिनको आपको यूज करना है, तो पहले ब्रेक कर दो।
अब मान लो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर से ब्रेक कर सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे TECH लिखा है और यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने TECH लिखा और मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये जो दूसरा वाला एरे है ये कैसे बना, V है, जैसे ही मेरा TECH जो है वो रीड हुआ उसने ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ पे देखो NOLO से वापस स्टार्ट हो गया, इतना पहले इसने इतना ही निकाल दिया, यहाँ से ब्रेक किया है। तो जो ब्रेक करेगा उसको हटा देगा और उसके बाकी का जो कंटेंट है वो एरे में सेट कर देगा। तो सिर्फ 2 इंडेक्स हुई हमारी, सिर्फ 2 इंडेक्स हुई ना, यहाँ पे V है वो गया और फिर यहाँ बाकी का कंटेंट इसके अंदर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका स्प्लिट काम करेगा। ध्यान रखना कि जॉइन और स्प्लिट दोनों का काम अलग है, मिक्स होता है। यहाँ पे सबका कंफ्यूजन हो रहा है कि जॉइन क्या करेगा और स्प्लिट क्या करेगा। तो मिक्स हो गया तो जॉइन जो है वो स्प्लिट में बोलोगे और स्प्लिट का जो काम है वो जॉइन में बोल दोगे। सिंपल है, जॉइन जो है वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और स्प्लिट जो है वो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेगा। अगर याद रखना है तो एक तरीका भी है स्प्लिट। स्प्लिट का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, एस, मतलब पहले पकड़ के चलो एस ही आ रहा है तो स्ट्रिंग टू एरे, बस। तो जॉइन का अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ट्रिक है, याद रख सकते हो कि स्प्लिट का एस से स्टार्ट होता है तो स्ट्रिंग टू एरे ही होगा वहां पे, बस बात खत्म। उसी तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये था हमारा ट्रिम और स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से काम करता है वो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक चीज मैंने पिछले वाले वीडियो में बोली थी, इस वाले वीडियो में जो मैं है, इस वाले वीडियो में मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट ख़त्म होंगे तो मैं लॉजिक कैसे बिल्ड करना है फ्रेशर लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे, और कहाँ पे दिक्कत आ रही है लॉजिक बिल्ड करने में, क्या क्या आप फेस कर सकते हो प्रॉब्लम, उस पे भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे टास्क के भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।